हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पोइट्री को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे विलियम बटलर यीट्स को, उनकी पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम। सबसे पहले इसका हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि इसमें बात क्या हुई है। सेलिंग टू बाइजेंटियम। बाइजेंटियम एक इमेजिनेटिव प्लेस है जिसे रिजेंबल करता है पोइट स्पिरिचुअलिटी से। यूटोपिया नामी एक जगह बना लेता है वो अपने माइंड के अंदर, इस पोएम के अंदर, कि एक स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ पर वो सुकून हासिल कर सके। 63 ईयर्स का था तब ये उसने पोएम लिखी। 1926 में उसने लिखी और 1928 में ये पब्लिश हुई। इसकी थीम हम लोगों को जो मेजर थीम मिलेगी वो होगी ओल्ड एज की। 4 स्टैंजा पोएम है इसकी। फर्स्ट 2 स्टैंजा इसकी ओल्ड एज के बारे में बता रहे हैं। थर्ड स्टैंजा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बताएगा ये, और फोर्थ स्टैंजा के अंदर ये मैन एंड नेचुरल वर्ल्ड का रिलेशनशिप बताएगा। उसके अलावा ये अपनी पर्सनल फीलिंग्स को हाईलाइट करेगा। बाइजेंटियम क्या है? इस्तंबुल का पुराना नाम है। इस्तंबुल को सेंटर ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जेवल ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ साइंटिफिक तरक्की बहुत हुई है। तो उसके बारे में अब देखते हैं ये बात क्या करता है। पोइट चाहता था वो आयरलैंड छोड़ दे, और वो कहाँ जाना चाहता था? बाइजेंटियम। यहाँ उसे स्पिरिचुअलिटी मिल सकेगी, एक जन्नत जैसी जगह होगी। स्टार्ट करते हैं। That is no country for old men, that young in one another's arm, birds in the trees, those dying generations add their songs. That यहाँ पे क्या हाईलाइट कर रहा है? आयरलैंड को। अब वो क्या कहता है? मटेरियलिस्टिक अप्रोच है उसकी। वो कहता है लोग खुद को रिलैक्स करने के लिए खुदा की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। सिंबल ऑफ सेक्चुअलिटी बता रहा है, जिस तरह इन वन अनदर्स आर्म, यानी कि जो न्यू जनरेशन है आज की, वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा फ्री समझ रही है। उनको ये नहीं पता कि उन लोगों ने भी एक दिन मरना है, उन लोगों ने भी एक दिन बूढ़ा होना है, और वो भी इन तकलीफ़ से गुज़रेंगे, इन अज़ियत से गुज़रेंगे जब वो ओल्ड एज के अंदर पहुँचेंगे। दोज डाइंग जनरेशन, यानी कि जब वो इस तकलीफ़ से गुज़रेंगे, इस बुढ़ापे के अंदर आएंगे। एट देयर सॉन्ग, अपनी दुनिया में ही मगे हैं वो लोग। तो उन लोगों को नहीं पता कि हम लोगों ने भी एक दिन मरना है। बर्ड्स इन ट्रीज़ और यंग जनरेशन, इनका जिक्र किया इसने। नेक्स्ट क्या कहता है? द सालमन फॉल्स, द मैकरल, क्राउडेड सीज, फिश फ्लैश और फाउल, कमेंड ऑल समर लॉन्ग, वट एवर इज़ बिगॉटन बोर्न एंड डाइज। यहाँ पर वो क्या बता रहा है? पहले तो उसने मछलियों के नाम बताए हैं सारे। सैल्मन फॉल्स, द मैकरल, ये सारी मछलियों के नाम है। क्राउडेड सीज मतलब ये भरी पड़ी हैं, समुंदर जो है मछलियों से भरा पड़ा है। समर क्या है? गर्मियों के सीज़न में भी लोग खुश रहते हैं, यहाँ पर ये बता रहा है। वो कह रहा है सराउंडिंग में उसके जितने भी लोग हैं वो रिलीजन से दूर हैं, सबकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। अब वो ओवरऑल क्या कह रहा है इन 4-5 लाइनों में, कि परिंदों को अगर अलग कर दिया जाए दरख्तों से, मछलियों को निकाल दिया जाए पानी से, और नौजवानों को जब बुढ़ापे का सामना करना पड़ेगा तब उनको पता चलेगा। मतलब अभी ये लोग एवं बस मगन है, कोई गर्मियों का सीज़न हो, सर्दियों का सीज़न हो, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है? वट एवर इज़ बिगॉटन बोर्न एंड डाइज, जो चीज़ भी पैदा हुई है उसने मरना लाजमी है। इनको नहीं पता, ये आज तो ये इंजॉय कर रहे हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन है, और पानी में मछलियाँ और बर्ड्स दरख्तों के अंदर, और ये न्यू जनरेशन जो है ये सेक्चुअल इंटीमेसी, ये सब कुछ। लेकिन बाद में इन लोगों को पता चलेगा जब ये लोग भी बुढ़ापे में पहुँचेंगे, इन लोगों को भी तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट वो क्या कहता है? कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक एंड नेग्लेक्ट मन्यूमेंट्स ऑफ अनएजनिंग इंटेलेक्ट। वो कहता है इंसान फंसा हुआ है अपने फिजिकली लव में, दीन की तरफ नहीं आता बल्कि कहीं और सुकून ढूंढने निकल जाता है। आजकल का इंसान दुनिया में खो चुका है कि इसको लगता है कि उसका कंफर्ट जोन दीन में नहीं है। अनएजनिंग इंटेलेक्ट क्या है? फहम फरासत की दुनिया। मन्यूमेंट्स क्या है? यादें। ओवरऑल क्या कहता है कि टेंशन से बचने के लिए लोग जो हैं वो दूसरी टेंशन्स पाल लेते हैं और उनकी तरफ चले जाते हैं, बुराई से निकल कर बुराई की तरफ ही चले जाते हैं, ये नहीं कि हम लोग दीन की तरफ आएँ। नेक्स्ट स्टैंजा में वो क्या कहता है? एन एज्ड मैन इज़ बट अ पाल्ट्री थिंग, अ टैटर कोड अपॉन अ स्टिक, unless soul clap its hands and sings and louder sings for every tatter in its mortal tress। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है? पहले तो मीनिंग्स देख लें। पाल्ट्री थिंग्स क्या होता है? बेकार चीज़। टैटर्ड कोट क्या होता है? फटा हुआ कोट। वो कहता है बूढ़े इंसान में अगर रूहानियत नहीं है तो उसकी हालत ऐसे ही है जैसे फटा हुआ कोट होता है। फिर वो कहता है मरने के बाद
जिस्म जो है वो गल सड़ जाता है और बचता क्या है, सिर्फ सोल बचती है। तो उसमें स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। फिर वो क्या कहता है, नॉर इज़ देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग monuments of its own magnificence, and therefore I have sailed the seas and come to the city of Byzantium। अब वो क्या बात कर रहा है, सिंगिंग स्कूल यानी कि आयरलैंड में कोई स्कूल नहीं है जो दीन के गीत सिखाए आपको, जो आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाए। स्टडिंग मतलब वहाँ दुनियावी तालीम बहुत है, दुनियावी इल्म बहुत मिलेगा, लेकिन दीनवी इल्म के लिए जगह नहीं है और वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है कि आपको वो सिखाया जाए। ऑन मैग्निफिशेंस का मतलब होता है शानदार। अब वो क्या कहता है, एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। वो कहता है मैं उन यादों की तरफ जाना चाहता हूँ जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएं, इसलिए मैंने बहरी सफ़र किया और मैं होली सिटी बाइजेंटियम पहुँच गया हूँ। अब यहाँ पर वो अपनी इमेजिनेशन में आयरलैंड को छोड़ चुका है और वो उस जगह पर चला गया है जहाँ पर ओल्ड एज की स्ट्रगल से वो बच जाए और रूहानियत हासिल कर सके। तो वो वहाँ पर अब पहुँच चुका है। अब यहाँ पर हम लोगों को इन दो स्टेंजास के अंदर क्या मिल रहा है, थीम ऑफ स्पिरिचुअलिटी मिल रही है। ठीक है, ये हम लोगों के दो स्टेंजास कंप्लीट हो गए। अब हम थर्ड स्टेंजा को डिस्कस करते हैं। ओ सेजिस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर। सेजिस क्या है, दाना लोग, सूफ़ी लोगों से मुखातिब हो यहाँ पर। एज इन द गोल्ड मोसिक ऑफ वॉल। मोसिक क्या है, यहाँ पर एक आर्ट का जिक्र कर रहा है कि एक ऐसी सुनहरी रंग की आर्ट जिसमें लोग जिसको देखें और उसके अंदर ढल जाएं, वो इतनी अट्रैक्टिव होती है। कम फ्रॉम द होली फायर पेन इन अ गायर। गायर क्या होता है, दुनिया का सर्कल, ये हम लोगों ने पिछली पोएम में भी पढ़ा था। होली फायर, वो कहता है होली फायर से निकल आओ। फिर वो क्या कहता है, एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिज़ायर। अब यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है, कंज्यूम माई हार्ट, मेरा दिल ले जाओ और उसे पाक कर दो। सिक विद डिज़ायर मतलब जो उसके दिल के अंदर ख्वाहिशात होती हैं। एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल, यहाँ पर वो मेटाफर यूज़ कर रहा है एनिमल का जो खुद को मार देता है। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है मेरे दिल को ले जाओ, मेरी रूह के साथ जुड़ा हुआ है ये, इसके होते हुए मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं आ सकता। अब हम लोगों के दिल में ख्वाहिशात होती हैं, हर इंसान के दिल में होती हैं। तो अब एक तरफ तो वो कहता है कि मैं दीन की तरफ आऊँ, दूसरी तरफ उसको फिज़िकली अट्रैक्शन और दुनियावी चीज़ें सारी दिख रही होती हैं। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर, यही बात कर रहा है कि मेरे दिल को ले जाओ, इसको पाक कर दो। मेरी सोल जो है ये मेरे जिस्म के साथ जुड़ी हुई है, जब तक मैं इसके अंदर रहेगा ये दिल, ये सोल जुड़ी रहेगी जिस्म के साथ, तब तक मुझे स्पिरिचुअलिटी हासिल नहीं हो सकती। फिर वो क्या कहता है, इट नोज़ नॉट व्हाट इट इज़, यहाँ पे ये दिल की बात कर रहा है। एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी। अब वो क्या कह रहा है, मेरे दिल को नहीं पता कि ये सब क्या है, कि वो क्या कर रहा है। सूफ़ी लोगों को वो अब मुखातिब होकर कह रहा है कि तुम लोग दुनिया से दूर हो, इसलिए तुम लोग सूफ़ी हो। वो कहते हैं एक दफ़ा तुम लोग भी फंसो ज़रा इस दुनिया के भंवर में, फिर पता चलेगा। तो वो क्या कहता है कि मेरे दिल को ले जाओ, ये मुझे रूहानियत की तरफ नहीं आने दे रहा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं आने दे रहा। तो मैं भी सूफ़ी बन जाऊँगा अगर तुम लोग मेरे दिल को ले जाओगे, उसको पाक कर दोगे। जब ये मेरे जिस्म से अलग हो जाएगा तो ये भी फिर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करेगा और ये भी सूफ़ी लोगों में शामिल हो जाएगा। फिर वो क्या, इटर्निटी का क्या मतलब है, एक ऐसी दुनिया जो हमेशा बरकरार रहे। अब वो यहाँ पर इस स्टैंज़ा के अंदर क्या बात कर रहा है कि वो आर्ट बनना चाहता है जो हमेशा ज़िंदा रहे। वो ऐसा काम करना चाहता है कि वो हमेशा लोगों को याद रहे। वो चाहता है कि वो याद बनकर रहे, लोगों के दिलों में रहे। और ये तभी मुमकिन होगा जब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएगा, जब वो स्पिरिचुअल होगा। यहाँ पर पोएट ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है कि वो सोर्स ऑफ कंफर्ट बन जाए। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड स्टेंजा में ट्रांसफॉर्मेशन देखी पोएट की। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, लास्ट स्टेंजा और फोर्थ स्टेंजा। Once out of nature, I shall never take my bodily form from any natural thing, but such a form as Grecian goldsmith make of hammered gold and gold enameling to keep a drowsy emperor wake। अब यहाँ पर वो क्या कहता है, Once out of nature I shall never take। वो कहता है एक दफ़ा रूह निकल गई तो वो वापस नहीं आएगा। ग्रेशियन क्या है, ग्रीक्स। वो कहता है मेरे मरने के बाद लोग मुझे अगर अच्छे अल्फाज में याद करेंगे तो फ़ायदा होगा मुझे।
ड्राउजी होता है सोए हुए। अगर मैं लाफानी हो जाऊं तो उन सोए हुए लोगों को ज़रूर जगाएगा वो कहता है और सेट अपॉन अ गोल्डन बाउ टू सिंग टू लॉर्ड्स एंड लेडीज़ ऑफ बाइजेंटियम और व्हाट इज़ पास्ट आर पासिंग और टू कम। वो कहता है और मैं सुनहरी टहनी पर बैठ के गीत गाऊंगा उन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? बाइजेंटियम के लोगों के लिए। वो सिंबल ऑफ मोटिवेशन बनना चाहता है, खुद को ग्रेशियन से रिलेट करता है, मैन ऑफ नेचर। अब यहाँ पे वो मैन टू नेचर कन्वर्ट हो रहा है। प्योर थीम हम लोग यहाँ पे क्या मिल रही है? स्पिरिचुअलिटी की। अब अगर हम लोग पूरी पोइम के अंदर इमेजरी ढूंढें कि कौन कौन सी पोइटिक्स टेक्निक्स इसने यूज़ की हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इसने पोइटिक टेक्निक्स यूज़ की हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हुई इसकी, उसके अलावा ये गीत बनना चाहता है, आर्ट बनना चाहता है और फिर एंड पे ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि ये एक परिंदे की फॉर्म में है, किसी टहनी पे बैठा हुआ है और उनके लिए गीत गा रहा है। तो इसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पोइटिक टेक्निक्स यूज़ की हैं। फिश फ्लैश सबसे पहले इसने यूज़ की है, ये क्या है? एलिट्रेशन है। एनिमल डाइंग, टैटर्ड कोड, ये सब क्या है? मेटाफर है। सोल क्लैप क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। बाइजेंटियम क्या है? इमेजरी है। ग्रेशन क्या है? एल्यूजन है। ये सारी चीज़ें इसने पोइटिक टेक्निक्स यूज़ की हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हम लोगों का आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।